हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। कल की क्लास में मैंने कक्षा 10 का 10th का मैथ की पहली क्लास ली थी। आज जो है उसी की दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है। मतलब आज चैप्टर वही है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप लोग को बोलेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं डेली की भांति आज भी एक लाइन जरूर कहूंगी कि आज मेहनत करोगे तो कल के अपन कल के सपनों पे गर्व करोगे। अगर आज मेहनत करोगे तो कल अपनों सपनों पे गर्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। टॉपिक क्या है? यूक्लिड की विभाजन परिमेय। मैंने कल ही के क्लास में बताया था कि आज की टॉपिक यह रहेगी कि यूक्लिड की विभाजन परिमेय टॉपिक ये रहेगी। तो मैंने वही टॉपिक लाया है। क्वेश्चन क्या है? पहला, यूक्लिड की विभाजन परिमेय क्या है, मतलब उसका परिभाषा बताना है। जब किसी संख्या a को दूसरी संख्या b जब किसी संख्या a को दूसरी संख्या b जहां b जो है नॉट इक्वल शून्य से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल क्वांटेट और शेषफल रिमाइंडर मिलता है। मतलब ये परिभाषा में यही बोल रहा है, जब कोई संख्या या किसी संख्या a और b जो है शून्य के बराबर ना हो, मतलब b का मान जो होता है वो शून्य के बराबर ना हो, शून्य से छोटा हो, शून्य के बराबर ना हो, उससे बड़ा हो सकता है, ठीक, और ना ही माइनस हो सकता है। जीरो के बराबर ना हो मतलब शून्य के बराबर ना हो, मतलब जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ये सब होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों बताया। ठीक, चलिए, भाग दिया जाता है तो हमें भागफल और शेषफल मिलता है, और हमें क्या मिलता है? Q और R मिलता है, मतलब भागफल और शेषफल मिलता है। अब चलिए इसके सूत्र में, इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं। डिवाइडेड मतलब भाज्य, डिवीजर भाजक, क्वांटेंट भागफल और रिमाइंडर शेषफल। थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक नहीं है, थोड़ी वीक है, मैनेज कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए ठीक है। और इसका जो सूत्र ये है, लेकिन इसका मेन सूत्र ये है, आपको ये सूत्र का हर जगह पालन करना होगा, ये सूत्र का पालन करना होगा, ना ही कि ये सूत्र का। ये सूत्र क्वेश्चन आता है, एक दो गो क्वेश्चन आएगा इसी पे। और इसका क्या है? सूत्र है ये। भाजक को हम a बोलते हैं, भाज्य को हम a बोलते हैं, भाजक को हम b बोलते हैं, भागफल को हम q बोलते हैं, और शेषफल को हम r बोलते हैं। ठीक, और आप लोग के लिए हमेशा याद रखने योग्य बात है ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। जीरो जो होता है r से छोटा होता है, और r जो है b से छोटा होता है। मतलब जीरो जो है r से छोटा होता है और r जो है b से छोटा होता है, लेकिन r जो है जीरो के बराबर होता है, ना ही उससे, मतलब बराबर हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता है, और उससे बड़ा हो सकता है। r जो है जीरो से बड़ा होता है और बराबर होता है, ना ही कि छोटा होता है। मतलब शेषफल जो है बड़ा होता है, ना ही कि छोटा होता है। और b मतलब भाजक जो है वो क्या होता है? r से बड़ा होता है, मतलब शेषफल से बड़ा होता है। ये बात
याद रखिएगा। अगर आप ये याद रख लिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, हर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा इस टॉपिक का। ये नहीं बोलेंगे कि हर क्वेश्चन मतलब पूरे किताब का क्वेश्चन आसानी से बनेगा, लेकिन हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा अगर आप इसको याद रख लिए और इसको याद रख लिए। चलिए इसी पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसी सूत्र पर हम क्वेश्चन बनाते हैं कि ये सूत्र कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला एग्जाम्पल 1 में लेते हैं। ए बराबर हम क्या मानते हैं, 20 मानते हैं। बी बराबर हम मानते हैं 4, और हमें क्यू और आर निकालना होगा। तो उससे के लिए क्या करेंगे, और उससे लिए हम ए पहले बी लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, क्यू ऐसे और आर नीचे, इस तरह से होता है, ये याद रखिएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। ये वाला याद रखिएगा। अगर ये वाला याद रख लिए तो क्वेश्चन सही, मतलब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अगर ये वाला याद नहीं रहा तो क्वेश्चन का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। कितना आप बना लीजिए कभी भी सही नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से सही बैठाइएगा नहीं तो। अगर नहीं सही बैठाइएगा तो बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे आंसर आएगा। अगर इस पे बैठा लिए तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप ए को बी बना दिए, आप बी को ए बना दिए तो कभी आंसर सही नहीं आएगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं, समझ गए होंगे तो। हमें क्या करना है, यहीं पे एक क्वेश्चन बनाना है जो दिया हुआ है कि एक यहाँ होगा तो 20 यहाँ होगा, बी यहाँ होगा तो 4 यहाँ होगा, इसका क्यू निकालना है, आर निकालना है। तो हमको पता है कि चरका टेबल में 20 जो है आता है कितना बार में, चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पचे 20, कट गया। इसको कटा हुआ भी निशान दे सकते हैं या तो हम शून्य भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो मैंने बताया ही था यहाँ पे कि शून्य के बराबर आर आ सकता है, लेकिन यहाँ इसके आगे कभी माइनस लग जाएगा तो ये कब गलत हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लगा है तो ये क्या है, सही है। और आर जो है, देखिए आर जो है शून्य से बराबर है ना, और शेषफल जो अगर बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, आर से आर बड़ा रहेगा, ना ही कि शून्य से छोटा नहीं रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक। और आर जो है बी से छोटा है, देखिए बी ये है और आर ये है, तो बी जो है बड़ा है कि आर बड़ा है, तो बी बड़ा है तो आर बी बड़ा रहता है, आर छोटा रहता है, इसका मतलब समझ गए आप। और हमारा क्या निकल गया, क्यू 5 निकल गया इसका, और आर शून्य निकल गया। ये हो गया क्वेश्चन सही आपका, ठीक है। ये समझ गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाए, उदाहरण नंबर 1, वो हमने ऐसे ही बताया था। ये भी उसी तरह से बनेगा, याद रखिए। हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे, इसके नीचे आर मानेंगे। तो इसी पे बैठाएंगे, 12 को 5 से भागा लगाना है और उसका क्यू और आर निकालना है। तो 12 दूनी 10, 2 बच गया, कट गया, तो आर हमारा कितना निकल गया, क्यू बराबर 2, आर बराबर 2। आंसर इस तरीके से बनाएंगे, ठीक, समझ में आया। अब दूसरा है यही, उसी तरह से बनाना है, बी ए क्यू आर। क्वेश्चन क्या है, 17 नहीं, इसको 6 मानेंगे, बी के जगह पे 6 रखेंगे, 17 ए की जगह पे रहेगा। क्यू निकालना है और निकालना है, तो 6 का पारा में 17 है, नहीं है, उससे कम क्या है, 12 है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ 5 बच गया, यह कट गया, ये 2 बच गया, 2 हो गया। तो क्यू बराबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, आर बराबर 5 हो गया, ये हो गया आंसर। समझ में आया आप लोग को। यूक्लिड की विभाजन परिमेय आप लोग को समझ में आई, इसकी सूत्र समझ में आई कि इसका परिभाषा कैसे लिखा हुआ ये भी समझ गए होंगे। और इसको क्या
ये याद रख लीजिएगा प्लीज, आप लोग बच्चे ये याद जरूर रखिएगा, इससे आपको 2 नंबर मिलेगा। और अगर ये क्वेश्चन, ये सूत्र याद तो रखना ही पड़ेगा, अगर सूत्र नहीं याद रखिएगा तो बनेगा ही नहीं। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, इसी पे आपका 2 क्वेश्चन आएगा, ये और ये 2 दूनी 4, इस तरह से 2 4 हो जाएगा और 2-3 गो क्वेश्चन आ जाएगा, 6-7, इस तरह से 10 नंबर रखिए ना, एक टॉपिक से ही 10 नंबर, ज्यादा नंबर लेके चलना है, ठीक, नहीं तो कम नंबर लेके चलिए, या बीच में कभी नहीं रहिए, या तो कम या तो ज्यादा। अब अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं जो घर के लिए बनाना है। 35/6 के लिए सूत्र लिखिए। मतलब कुछ क्वेश्चन गलती था क्या? मतलब ये निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना होगा, ये निकालने के लिए सूत्र लिखना होगा, ठीक। और ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकालना है, भागफल क्यों निकालना है, और शेषफल आर निकालना है, ज्ञात करना है उसको, ठीक। फिर तीसरा नंबर क्या है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है, जो मैंने अभी तुरंत बताया है आप लोग को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब वही होगा, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात वही होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दिया जाता है एग्जाम में। चलिए, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखना योग्य है बात, फॉर्मूला याद रखें, हर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, हर टॉपिक में आपको फॉर्मूला दूंगी, और वो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद भाज्य भाजक भागफल और शेषफल की पहचान करना सीखे, मैंने अभी तुरंत बताया, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये सब का आपको क्या करना है, पहचान करना सीखना है कि भाज्य कहाँ लगेगा, भाजक कहाँ लगेगा, भागफल कहाँ लगेगा और शेषफल कहाँ लगेगा, इसका पहचान करना आप लोग जरूर जरूर सीख ले। और उसके बाद फॉर्मूला का सही उपयोग करें, फॉर्मूला का सही उपयोग करें, ये नहीं कि बी के जगह ए लगा देंगे, ए के जगह बी लगा देंगे, अगर वो लगा देंगे तो गया क्वेश्चन, तुरंत गलत हो जाएगा। अब बना के आइएगा, बस बोलिएगा कि नहीं बना, आंसर ही नहीं आया। ये आप जान गए कि क्या क्या बात याद रखना है, ये बात जरूर याद रखिएगा ये टॉपिक के लिए, और क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा। और जो बच्चे नहीं बनाते हैं तो वो उसको हम जरूर बोलेंगे कि बनाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं देती हूँ वो एनसीईआरटी बुक से देती हूँ, और एनसीईआरटी बुक ही फॉलो किया जाता है एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के पैटर्न में एनसीईआरटी बुक का ही इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन बनाने पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अगर आपको इस क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर क्लास खत्म होने से पहले मैं एक लाइन जरूर बोलूंगी कि मेहनत आपकी, मेहनत होगा आपका, मार्गदर्शन होगा हमारा, मैं बताऊंगी कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है, और सफलता आपकी, सफलता किसकी होगी, आपकी। मिलते हैं अगली क्लास में, उससे पहले हम यह बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।